दोस्तों आज का एपिसोड फुल इंटरेस्टिंग होने वाला है। किस तरह दिलीप सान्याल को बोलता लोन पास करने के बजाय मना कर दिया। इतना बड़ा बैंक का प्रोफेशनलिज्म कुछ भी नहीं है। सान्याल बोलता है कि हमने होल्ड पर रखा है एज अ गारंटर जो आपके थे, उसका केस रीओपन हो गया क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए, हम लोन पास नहीं करते हैं। इस तरह हमारे बैंक की रेपुटेशन खराब हो जाती है। दिलीप फिर उसको काफी बातें सुनाता है कि मैंने तो चेक भी इशू करवा दिया, अगर आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है तो मेरी रेपुटेशन का क्या। सान्याल बोलता है सर आपको लोन मिल जाएगा, आप नया ग्राइंडर ले आए। दिलीप बोलता है सर मार्केट से कद्दू नहीं लाना जो खराब हो जाए और नया केक उठा के ले जाए। सान्याल फिर उसको सलाह देता है कि आप प्रॉपर्टी शेयर्स ऐसा कुछ भी ले आए जिसको आपको फिर ग्राइंडर की जरूरत नहीं पड़नी। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि किस तरह शनाया पुष्पा का दिल जीतने के लिए राशि को प्रेगनेंसी फोटोशूट के लिए तैयार करती है। राशि बोलती कमाल कर दिया। क्या पुष्पा और वकील विष्णुनाथ चौहान की सच्चाई को गलत साबित कर पाएंगे? क्या पुष्पा को कोई ऐसा सुराग मिलेगा जिसके जरिए वो कडम्बरी को झूठा साबित कर पाएगी? क्या पुष्पा खुद को सच्चा साबित कर पाएगी? क्या वो जुगन और रेखा बहन को इंसाफ दिला पाएगी? वकील बोलता है कि बैंक से कुछ पैसे ट्रांसफर हुए थे मर्डर के दौरान। पुष्पा कहती है कि कडम्बरी पे फुल नजर रखना। दूसरी तरफ शनाया अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। वो आखिर चिराग का ट्रांसफर करवा देती है और फिर खुद ही सोचती है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। चिराग और मनवा वहां जाके मिलेंगे तो नहीं, मुझे इस बारे में भी सोचना होगा, इतनी जल्दी मैं इनको मिलने नहीं दूंगी। फिर दिलीप अपने दोस्त को घर बुलवाता है और बोलता है कि लोन पास नहीं हुआ, कडम्बरी का केस चल पड़ा था, इसलिए वो ग्राइंडर मानने से इनकार कर देते हैं। चेक भी बाउंस हो गया है। सूरी कहता है तो फिर तो गड़बड़ हो गई है, हमारा तो नाम भी खराब हो जाएगा, हमें कुछ करना होगा, यूं हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। आखिरकार पुष्पा और वकील ने बैंक अकाउंट का पता चला ही लिया कि वो किसका है। वो एक चपड़ासी का अकाउंट है, इसका नाम भी विष्णुनाथ था। इसे भी नहीं पता कि किसने अकाउंट इस्तेमाल किया है, उसे बस किसी आदमी ने कहा और बदले में उसे 25,000 मिलेंगे। पुष्पा कहती है उसने कहा था कि मेरे बेटे की दोनों किडनियां खराब है, तो हमें हॉस्पिटल जाकर ये भी पता करना होगा कि विष्णुनाथ सच बोल रहा है कि नहीं। आखिर वो कडम्बरी का केस अपने सर पर क्यों ले रहा है, आखिर उसकी क्या मजबूरी है कि उसने कत्ल का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। फिर चिराग मनवा के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है। वो कहती है क्या? वो कहता है कि मेरा ट्रांसफर हो गया। मनवा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। फिर चिराग उसको कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। आखिर शनाया फिर से चिराग का ट्रांसफर क्यों रोकने जाती है। वो पुलिस स्टेशन जाती है और ऑफिसर को बोलते हैं मुझे तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करनी है। वो कहता है तुम ठीक तो हो? वो कहती है अभी अभी हमारी शादी हुई है और आप चिराग का ट्रांसफर करवा रहे हैं। हमारी अगर नई शादी हुई है तो क्या आप हमें एक दूसरे से जुदा कर देंगे? आपकी तो भी शादी हुई है, क्या आप शादी के बाद इतनी जल्दी जुदा हो गए थे? फिर पुष्पा विष्णुनाथ के पास आती है और कहते हैं कि आप कहाँ से आ गए हो? फिर वो कहता है कि 1 हफ्ते का टाइम मिला है। शनाया फिर पुलिस स्टेशन में जाकर खूब हंगामा करती है। पुलिस वाला बोलता है मैं कोशिश करता हूँ कि चिराग का ट्रांसफर ना ही हो, वो तुम्हारे साथ ही रहे। फिर शनाया ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर पुष्पा जसीपुरे को कहती है कि हमें एक दफा हॉस्पिटल जाना होगा ताकि हमें कोई सुराग मिल जाए। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मनवा चिराग की मलहम पट्टी करती है और शनाया वहाँ आकर खूब हंगामा करती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।